जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग का दूसरा अनुप्रयोग, और वह दूसरा अनुप्रयोग है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली होगी और उसके अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली से तात्पर्य ये है कि जो कुंडली होगी वह वृत्ताकार होगी। वृत्ताकार का मतलब वो सर्किल में होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये सर्किल में एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली होगी और इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अक्ष क्या हो जाएगा? अक्ष जो होगा वो इमेजिनरी होगा, अर्थात इसका अक्ष क्या होगा? तो ये आप देख रहे हो वृत्ताकार धारावाही कुंडली, और यहाँ से ये इसका अक्ष होगा जो इसके एकदम बीचों बीच यहाँ से गुजरेगा। तो इसके अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि अगर एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली हो तो उस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। और इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करने के लिए हम बायो सावर्ट के नियम का अनुप्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम वृत्ताकार धारावाही कुंडली को बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि यहाँ बोर्ड पर जो है वो वृत्ताकार धारावाही कुंडली बनी हुई है और वृत्ताकार धारावाही कुंडली में आई विद्युत धारा का जो है वह प्रवाह हो रहा है। जब इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली में आई विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो नॉर्मल सी बात है कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन अब यहाँ पर विशिष्ट रूप से अगर चर्चा करें तो इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली का जो केंद्र है वो ए है। आप इसके फिगर के डिस्क्रिप्शन में व्याख्या में ये लिख सकते हैं कि इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली का केंद्र ओ है एवं इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है और धारा आई के प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें कहाँ ज्ञात करना है? यहाँ पर एक बिंदु P मान लेंगे जो इसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर है। बिंदु P, यहीं पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें बिंदु P पर, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एकाएक संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही कुंडली से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले हम वृत्ताकार धारावाही कुंडली के एक अल्पांश XY की कल्पना करते हैं। इस XY की कल्पना जब हम करते हैं तो ये एक अल्पांश भाग है वृत्ताकार धारावाही कुंडली का जिसका मान DL है। इसका मान क्या है? DL है। और ये जो DL मान है वह अल्पांश भाग हो जाएगा वृत्ताकार धारावाही कुंडली का। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान सर्वप्रथम हम बिंदु P पर ज्ञात करेंगे, तत्पश्चात संपूर्ण मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम बिंदु P पर देखते हैं। तो बिंदु P पर दो घटक हैं। चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक dV cos थीटा और dV sin थीटा है, जिसमें dV cos थीटा एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में है। फलस्वरूप यह एक दूसरे को निरस्त कर देता है। निरस्त करने का मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाता है और जो द्वितीय घटक है dV sin थीटा ये यहाँ मौजूद रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अल्पांश भाग DL के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है? dV sin थीटा है। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे dV sin थीटा को ही लेकर जब संपूर्ण मान निकालना होगा। लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहले हम वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे बायो सावर्ट के नियम से। तो आप देख सकते हो कि बायो सावर्ट के नियम का उपयोग जब करते हैं तो मान क्या आता है? बायो सावर्ट के नियम से, तो बायो सावर्ट के नियम से हम क्या ज्ञात करेंगे? बायो सावर्ट के नियम से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, नियम से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ही हम वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे तो dV बराबर क्या मिलेगा? μ0/4 पाई IDL sin थीटा और बटे में R स्क्वायर। तो R क्या है? यहाँ पर कैपिटल R है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, R यहाँ पर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। अब फाइनली हम देखें कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली
की त्रिज्या कितनी है। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान देख रहे हैं। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, dv बराबर μ0 बटा में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। तो अब हम देख रहे हैं कि आई डी एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये अल्पांश भाग क्या है, अल्पांश भाग डी एल है। तो ये डी एल की दूरी कितनी है, तो डी एल की दूरी अगर हम निकालते हैं तो डी एल की दूरी यहाँ से अगर मान लें कि ये आर दूरी पर है तो आर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर समकोण बन रहा है तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर, कर्ण का काम कर रहा है आर, सी से लेकर के बिंदु पी के बीच की दूरी है तो आर स्मॉल आर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली का जो मान है वह क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dv बराबर μ0 बटा में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा और बटे में आर स्क्वायर। ये किसके नियम से हुआ, ये बायो-सावर्ट के नियम से हुआ। चूँकि थीटा बराबर यहाँ पर कितना है 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे चूँकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो dv बराबर क्या हो जाएगा, dv बराबर हो जाएगा μ0 बटे में 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री और बाई क्या हो गया आर स्क्वायर। फाइनली हमें क्या मिलेगा, dv बराबर हमें मिलेगा μ0 बटे में 4 पाई आई डी एल और साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर। तब हमें जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो dv बराबर मिलेगा μ0 बटे में 4 पाई आई डी एल और बटे में आर स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की मान की चर्चा करें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान dv साइन थीटा होगा। वैसे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक हैं, एक है dv cos थीटा और एक है dv साइन थीटा। लेकिन dv cos थीटा जो चुंबकीय क्षेत्र का घटक है उसकी दिशा एक दूसरे के ठीक विपरीत है, अतः यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का कुल मान कितना मिलेगा, dv साइन थीटा मिलेगा। तो हम लोग यही मान रखेंगे, लिखेंगे अतः बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो जब कभी भी अगर कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना होगा तो उसका मान कितना होगा, तो dv बराबर होगा dv साइन थीटा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कुल चुंबकीय क्षेत्र बराबर कितना हो गया, dv साइन थीटा हो गया। क्योंकि यहाँ पर बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का घटक है वह dv साइन थीटा ही है जो एक दूसरे को निरस्त नहीं करता है। निरस्त कौन करता है, dv cos थीटा, क्योंकि इनकी दिशाएं ठीक एक दूसरे के विपरीत है। घबराइएगा नहीं, जहाँ कहीं भी कोई भी अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उस पॉइंट को डिनोट कर दीजिएगा, मैं उसे फिर से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बिंदु P पर जो है वह कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, dv साइन थीटा हो जाएगी। तो वही मैंने लिखा है कि dv बराबर dv साइन थीटा। अब जब कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना होता है तो क्या किया जाएगा, समाकलन किया जाएगा। जब कभी भी अगर अल्पतम मान निकालना होता है तो अवकलन, अगर पूर्ण मान निकालना है तो क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो dv बराबर dv साइन थीटा। तो अगर हमें कुल मान निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, अर्थात अब जब हमें कुल मान निकालना है तो हम इसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करेंगे तो dv का जब हम समाकलन करेंगे तो हो जाएगा b, और ये dv का मान रखेंगे। dv का मान यहाँ से रख देते हैं, समीकरण 1 मान लेंगे। तो dv का मान कितना है, μ0 बटा में 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, μ0 बटे में 4 पाई आई डी एल और बटे में आर स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। फिर b बराबर क्या होगा, तो μ0 बटे में 4 पाई है, तो इस μ0 बटे में 4 पाई को और आई साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। तो ये देखिए ना, यहाँ पे μ0 बटा में 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर है ना, तो आई डी एल आर स्क्वायर और ये साइन थीटा है। तो साइन थीटा का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि चित्र से साइन थीटा बराबर क्या होगा ये देख लेते हैं। तो चित्र से साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होगा, तो ये रहा थीटा। तो सामने की भुजा हो जाएगी लंब और कर्ण का काम क्या करेगा, आर। तो ये हो जाएगा आर बटे में आर। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कैपिटल आर बटे में स्मॉल आर। अब ये जो साइन थीटा का मान मिला है कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, ये चित्र से मिला है, साइन थीटा बराबर आर बटे में आर, ये मान हम यहाँ रख देंगे। तो b बराबर हमें क्या मिलेगा, b बराबर हमें मिलेगा μ0 बटे में 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर और इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, आर बटे में स्मॉल आर। फाइनली हमें b बराबर क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा b बराबर समाकलन μ0 बटे में 4 पाई आई डी एल आर और बटे में क्या हो जाएगा
आर का क्यूब। अब आप देख सकते हो कि जब कभी भी अवकलन वाला पद रहता है तो समाकलन अवकलन वाले पद का ही किया जाता है, अर्थात अवकलित फलन का समाकलन किया जाता है। बाकी क्या होते हैं, अचर पद होते हैं। तो अवकलित फलन यहाँ डी एल है, अल्पांश लंबाई है, तो बाकी सब बाहर निकल जाएगा। तो म्यू 0 बटे में 4 पाई आई आर बटे में आई आर बटे में आर का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा डी एल। अब पुनः परिधि की परिभाषा से, परिधि मतलब होता है सर्कमटेंसेस, तो परिधि की परिभाषा से आप खुद देखिए कि अगर हम डी एल अर्थात अल्पांश मान का, इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अल्पांश मान का अगर समाकलन करेंगे तो हमें ये जो अल्पांश मान है, इस अल्पांश मान का पूरा मान प्राप्त होगा। तो इसका पूरा मान कहाँ से कहाँ तक प्राप्त होगा, यहाँ से लेकर के ये एक राउंड टोटल पूरा हो जाएगा, तब ना पूरा मान प्राप्त होगा। तो पूरा मान प्राप्त हो गया, तो ये पूरा मान एक बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम घूम गए तो वो सर्कमटेंसेस कहलाएगा, मतलब परिधि कहलाएगा। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये समाकलन डी एल जो है वह क्या हो जाएगा 2 पाई, और त्रिज्या कितनी है इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो यही कैपिटल आर यहाँ लिख दिया जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया डी एल, समाकलन डी एल बराबर हो गया 2 पाई आर। अब ये समाकलन डी एल का मान जो है वो यहाँ पर रख देंगे, तो बी बराबर क्या मिलेगा, बी बराबर मिलेगा म्यू 0 बटे में 4 पाई आई आर और बटे में आर का क्यूब, और समाकलन डी एल का मान कितना हो जाएगा 2 पाई आर। अब देखा जाए कि इसका मान क्या मिलता है, तो बी बराबर हमें मिल जाएगा म्यू 0 बटे में 4 पाई, और इसके बाद क्या है तो 2 पाई आई सजा कर लिखेंगे, 2 पाई आई आर, और आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बटे में आर का क्यूब। अब ये जो मान हमें मिला है बी बराबर, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान मिला है बी बराबर म्यू 0 बटे में 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बटे में आर का क्यूब, ये जो मान है वह एक धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न, धारावाही चालक तार के एक अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है। और उस अल्पांश का जब हम पूरा मान निकालते हैं तो हमें कितना मिलता है, बी बराबर म्यू 0 बटे में 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर और बटे में आर का क्यूब। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो हमें ये जो चुंबकीय क्षेत्र का मान मिला है यह इसका टोटल व्यंजक है। लेकिन अगर यह धारावाही कुंडली है तो धारावाही कुंडली कभी भी अगर रहती है, धारावाही कुंडली का मतलब अभी हम बताए थे कि धारावाही कुंडली में क्या होता है कि जो तांबे का तार होता है वो तांबे का तार कई बार लपेटा हुआ रहता है। आप फैन वगैरह में देखते होंगे, कूलर के मोटर में देखते होंगे, या समरसेबल या अन्य किसी भी मोटर में देखते होंगे, तो तांबे का तार कई बार जो है वह ऐसे गोल गोल जो है वो घूम करके और बांधा गया होता है मिस्त्री के द्वारा या टेक्नीशियन के द्वारा। तो वो जो तांबे के तार के फेरों की संख्या है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में तांबे के तार की जो संख्या होती है वो अगर फेरों की संख्या मान लिया जाए कि n है, तो हम यहाँ पर n जब मानेंगे तो ये n गुना हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा कि यदि वृत्ताकार धारावाही कुंडली में तार के फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या स्मॉल n हो तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर, अब तो ये n का गुणा ना हो जाएगा। यदि वृत्ताकार धारावाही कुंडली में तार के फेरों की संख्या स्मॉल n हो तो b में क्या हो जाएगा, म्यू 0 बटे में 4 पाई सेम टू सेम रहेगा, और ये 2 पाई है और इसी में n का गुणा हो जाएगा, n आई आर स्क्वायर और बटे में आर का क्यूब। तो ये जो मान मिला वह एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान मिला। अब यदि कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली में तार के फेरों की संख्या 100 है तो उसमें उत्पन्न तो उसके कारण उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालें, तो हम आसानी से इस फॉर्मूला से b बराबर म्यू 0 बटे में 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर बटे में आर के क्यूब से जो है हम इसका टोटल चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लेंगे कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके अक्ष पर दी गई दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, पसीना बहुत ज़्यादा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान
इस केंद्र बिंदु पर निकालना हो तब क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि यदि हमें इस चुंबकीय क्षेत्र का मान इस केंद्र बिंदु पर निकालना होगा तो इसका मान जो है वो बदल जाएगा। इसका मान कैसे बदलेगा ये हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तत्पश्चात हम इसके आगे का टर्म बताते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अब जो है इसी फॉर्मूला से जस्ट हम आगे बढ़ेंगे और इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो हम स्मॉल r का मान यहाँ पर रख देंगे और देखेंगे कि इसका मान क्या मिलता है। तो b बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई 2 पाई NI r² और बटे में स्मॉल r का क्यूब, जिसका वैल्यू कितना है √r² और प्लस x²। इसका क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। अभी इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसका मान कितना आता है। तो μ0/4 पाई 2 पाई NI r² और अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा r² प्लस x²। अंडर रूट है तो इसका पावर 1/2 और ये पावर 3 हो जाएगा। तो b बराबर क्या होगा μ0/4 पाई और ये क्या हो जाएगा 2 पाई NI r² और फिर ये क्या हो जाएगा r² सेम टू सेम, x² सेम टू सेम और 1/2 है और ये 3 है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने 7th 8th क्लास में फार्मूला पढ़ा है कि x के पावर m के होल पावर m होता है तो x के पावर mn हो जाता है, यानी पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसके पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 3/2। ये 3 × 1 = 3/2। अब इस तरीके से हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान b बराबर μ0/4 पाई 2 पाई NI r² बटे में r² प्लस x² के होल टू द पावर 3/2 होता है। अब हम देखें कि यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना हो कहाँ, तो इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, तो x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फलस्वरूप हम यहाँ पर क्या करेंगे x का मान 0 रख देंगे। और ये तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए हैं, जस्ट यहीं पे इसे मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं और जो जगह बचेगा यहीं पर कैलकुलेशन कर दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है उस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर या उस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, अक्ष पर तो निकाल दिए है ना, के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो अब देखा जाए कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे तो ये O से लेकर के P तक जो x का वैल्यू है, अब इसका वैल्यू लिया ही नहीं जाएगा क्योंकि ये तो केंद्र पर है, तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। परिणाम स्वरूप ये जो B का मान मिला है इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख देंगे। तो b बराबर है μ0/4 पाई और ये हो जाएगा 2 पाई NI r² और बटे में क्या है r² और प्लस x² के होल टू दी पावर 3/2। तो अभी मैंने बताया कि यदि केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण, तो ये x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि केंद्र पर अगर देखा जाए तो फिर दूरी ही नहीं है ना, तो x का कोई मतलब ही नहीं है। तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर x के जगह पर x² था तो 0 का स्क्वायर। फाइनली हमें b बराबर क्या मिल जाएगा μ0/4 पाई 2 पाई NI r² और बटे में क्या हुआ, ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 और 0 में r² जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा r² के पावर 3/2। अब हमें क्या मिलेगा, तो ये आप देख सकते हो कि ये अंश है, ये हर है और ये अंश है, तो ये कट जाएगा। तो b बराबर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा μ0/4 पाई 2 पाई NI r² और बटे में क्या हो जाएगा r का क्यूब। r² से ये r क्यूब कैंसिल होगा तो एक r बचेगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा μ0/4 पाई 2 पाई NI और बटे में r। ये जो उपरोक्त व्यंजक है, ये व्यंजक एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाणात्मक मान की सटीक व्याख्या करता है, यानी इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जब कभी भी हमें कितने भी बड़े धारावाही कुंडली के
केंद्र पर अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना होगा और यदि उसमें धारा का प्रवाह हो रहा हो और चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना होगा तो हम इसी फॉर्मूला की मदद से B बराबर μ0/4π2πNI/r की मदद से हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बायो-सावर्ट के अनुप्रयोग में हमने जो दूसरा पढ़ा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस जगह कौन सी परेशानी हुई। अगले वीडियो में और बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश की जाएगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।